नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। तो देसी स्मार्ट एकेडमी अर्पित कुमार इलाहाबादिया पे मैं आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोगों को एक और विचारधारा के साथ, एक और महान दार्शनिक, स्कॉलर, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग के साथ मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुआ हूं। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। तो आज बेसिकली मैं आप लोगों को एक और महान धमाकेदार, मैं कह सकता हूं कि आप लोगों की थिंकिंग को एक नया डाइवर्जन देगी, सोचने का तरीका बदलेगी। कैसे जो कैपिटलिज्म के लोग हैं या मार्क्सिस्ट अप्रोच वाले हैं, कैसे वो कैपिटलिस्ट आपके अंदर डिजायर पैदा करती है बॉलीवुड के जरिए, सॉन्ग के जरिए। आज मैं उसी गहराई को एक बहुत ही बेहतरीन दार्शनिक जो स्लोवानिया से आते हैं, बेसिकली आज मैं जीजेक की फिलॉसफी को आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये फिलॉसफी समझ में आएगी। बेसिकली हम जो भी चीज़ की इच्छा रखते हैं ज़िंदगी में, जो भी हमारी असली चाहत होती है, जो भी असली डिजायर होती है, वो बेसिकली डिजायर नहीं होती है। उसके अंदर छुपी हुई जो हमारी भावना होती है, उसको पाने के लिए हम जिंदगी भर प्रयास करते हैं। तो आज इसी गहराई को मैं बहुत डिटेल में समझूंगा और इसके अलग अलग आयाम पे हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो बेसिकली जो अंदर छुपी हुई असली सच को हम वो एक्सपोज करता है कि बेसिकली हम वो डिजायर को नहीं चाहते हैं, हम उसके पीछे की कहानी चाहते हैं। कहने का मतलब है, जैसे ये फ़ोन है तो ये फ़ोन को मैं नहीं चाह रहा हूँ इसके अंदर कौन से फंक्शन है, कौन सा गाना बजता है, ये मैं चाह रहा हूँ। ऐसे मैं मूवी नहीं चाह रहा हूँ, उसके अंदर इमोशन चाह रहा हूँ कि शाहरुख खान कैसे काम करता है, कटरीना कैफ कैसे नाचती है, कैसे कौन सा गाना चलता है। ऐसे मैं खाता हूँ तो मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं उसके पीछे का टेस्ट, अनुभव, एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। तो कहने का ये मतलब है, जैसे आप लोगों ने वो गाना सुना होगा, बड़ा फेमस गाना है अमिताभ बच्चन का, जो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ कि जीने का ले ले मजा और डरने की क्या बात है, और ये दो मुंह वाली छुरी, ये दुनिया है कितनी बुरी। तो वो जो गाना दलेर मेहंदी का है, नाना नाना नारे, उसको आप समझ सकते हैं कि वो गाना आपको नहीं, वो उसके पीछे की जो भावनाएं हैं, व्यक्तिगत थिंकिंग है, वो आपको परेशान करती है। तो बेसिकली जो हम बिलीव करते हैं, जो हम फॉलो करते हैं, जो हम मोरालिटी बनाते हैं, वो बेसिकली कभी पूरी नहीं होती है, क्योंकि हम जिंदगी में वो जो इमोशनल एक्सपीरियंस है, इमोशनल थिंकिंग है, वो कभी सेटिस्फाई ही नहीं होती है। इसी को वो डिजायर बोलता है कि कभी हमारी डिजायर, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो इच्छा की वजह से नहीं है, वो इच्छा के पीछे का उद्देश्य, ऑब्जेक्ट है जो उसकी वजह से है। तो आज उसी को गहराई में समझेंगे। जैसे शाहरुख खान की जो दिल वाली दुल्हनिया ले जाएंगे, हम उसके पीछे जो समाज में दबी हुई हमारी इच्छाएं, कल्पनाएं हैं, जो हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम पूरी करना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं। जैसे हम कॉमेडी के जरिए अपने दुख, अपनी भावनाओं, अपने अनकॉन्शियस थिंकिंग को भरना चाह रहे हैं, ऐसे हम बॉलीवुड में जाके जो हमारा दुख है, जो हमने फंटेसी है, क्योंकि बेसिकली हम कल्पनाओं में जीते हैं, हमने रियलिटी में कभी उन चीज़ों का अनुभव किया नहीं है। तो हमको बेसिकली कल्पनाओं की वजह से जो है हमारे दिमाग में एक इमेजिनेशन थिंकिंग पैदा कर दी गई है। वही हमको जो कल्पनाएं सोसाइटी ने, लोगों ने, वैल्यू ने, कस्टम ने, ट्रेडिशन ने दिए हैं, वही हमारे ऊपर कूद रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी डिजायर है वो कभी पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि हम उस डिजायर को नहीं चाह रहे हैं, उसके पीछे का अनुभव लेना चाह रहे हैं, एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं। यही नया नया अनुभव जो इमोशनल का गैप है, यही हमको तोड़ के रख देता है कि हम चीज को चाहते हैं, वो एक्चुअली चीज नहीं होती, बल्कि उसके पीछे का छुपा हुआ इमोशनल गैप होता है। तो जीजेक बहुत स्मार्ट सोचता है, बहुत लॉजिकल थिंकिंग के साथ बढ़ता है कि बेसिकली हम जो गाना सुनते हैं कि दिल ना दिया, ये बोलो ना बोलो क्या किया, तो हम दिल को जानते हैं, लेकिन दिल के पीछे का इमोशन हमको खींच के ले जाता है। ऐसे गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर बाड़ू हो, तो गोरिया थोड़े, गोरिया के पीछे की जो भावनाएं हैं वो हमको व्यक्त कर रहे हैं। जैसे हम पॉलिटी को नहीं देख रहे हैं, पॉलिटी के पीछे का जो सिस्टम है, उसकी भावनाएं, जो हमको रस मिल रहा है माइंड में, हम उसको देख रहे हैं। ऐसे इसको इकोनॉमी में लगा लीजिए तो हमको गरीबी अमीरी से फर्क नहीं पड़ता, उसके इमोशन, उसके एक्सपीरियंस से फर्क पड़ता है। इसे देश है, देश कोई एक बना के आइडेंटिटी बना दी गई है, वो हमारे इमोशन की वजह से, हमारे भारत के प्यारे देश, हमारे देशवासियों, हमारे लोगों, वो आपके दिमाग में डाला जाता है।
तो इस वजह से डिजायर ऐसे पैदा की जाती है। एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में देख लीजिए, प्रकृति का वरदान तो आपके दिमाग में चला गया कि यार ये कौन सी नई चीज है। तो जैसे इमोशन जब पैदा होगे तभी तो आप कस्टमर बनेंगे, तभी तो ग्राहक बनेंगे। देश का सबसे बड़ा बैंक तो तुमको लगा बहुत बड़ा बैंक है, तुरंत तुम्हारी डिजायर को पकड़ लिया। ऐसे लड़कियों को दिखाया जाता है कि यार ये प्रोडक्ट सचिन तेंदुलकर यूज कर रहा है मतलब अच्छा होगा, ये कोचिंग वाले में ये बड़ा टीचर का चेहरा लगा है तो मतलब कंटेंट अच्छा होगा। तो तुम्हारे दिमाग की साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है। पहले तुम्हारे अंदर डिजायर पैदा करी जाती है, फिर तुमको कस के लूटा जाता है। यही जीजेक की फिलॉसफी है। अब चाहे इसको बॉलीवुड में लगा लो, पहले तुमको मूवियाँ दिखाई जाती हैं, एक्टर का चेहरा चमकाया जाता है, फिर उसके पीछे का जब इमोशन तुम्हारे दिल में हावी हो जाता है तो तुम सीडी खरीदते हो, बार में जाते हो, सिनेमा देखते हो, और इसी में तुम जिंदगी भर जो तुम्हारी दबी कुची भावनाएं हैं जो अंदर तुम्हारे साइडों का घर बना के बैठी हैं, जैसे काल जंग से कहता है, तो वही तुमको परेशान करती हैं। बेसिकली तुम कभी कंप्लीट होते नहीं हो, तुम ह्यूमन बीइंग हो के भी इनकम्प्लीट रहते हो। इसीलिए तुम पद पावर प्रतिष्ठा की चाह, जो तुम्हारी दबी हुई इच्छाएं जो तुम कभी पूर्ण नहीं कर पाए, उनको फैंटेसी के जरिए जीते हो, अपने नया नया तरीका अपनाते हो। सक्सेस मिलती है इस वजह से बड़ी नहीं होती है, सक्सेस के पीछे का जो इमोशनल डिजायर है वो बड़ा लगता है। लव मिलता नहीं है तो और डीप मिल जाता है, क्योंकि उसके पीछे की जो डिजायर है वो तुमको कुछ नयापन दिलाती है। इसे पीस मिलती नहीं है, पीस के बाद बोर्डम आ जाता है। तो जिंदगी में तुम बेसिकली हमेशा नए नए आंधी की तरीके चलते रहते हो। जैसा अर्थन शोपेनहोयर बोलता है, एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफर, कि इंसान कभी स्टेबल नहीं होता है। तो बेसिकली लंकन ने कई लोगों को पढ़ा होगा, पहले कार्ल जंग की साइकोलॉजी को पढ़ा, फिर लंकन की साइकोलॉजी को पढ़ा, फिर अर्थर शोपेनहोयर को पढ़ा, तब जाके इतनी गहराई पे उतर आए। तो आप लोग इस दुनिया के खलावी जीरों पे ना जिए। ऐसे रिलीजन बड़ा नहीं है कि ये हिंदू धर्म है, कि ये मुस्लिम धर्म है, कि सिख धर्म है। उसके पीछे जो इमोशन मिल रहा है उसकी वजह से तुम पागल हो, वो डिजायर तुमको परेशान कर रही, तुम्हारे दिमाग में वो आइडियोलॉजी खोपड़ा घर बना के बैठी है। तो जीजेक यही कहता है कि आइडियोलॉजी वो सिस्टम है जो आपको लगता है कि तुम फ्री हो, पर वो तुमको ऑलरेडी कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि जब डिजायर होगा, इमोशन पैदा होंगे, तभी तो उस चीज के प्रति भागोगे। अब चाहे इसको इकोनॉमी में लगा लो, चाहे सोसाइटी में लगा लो, चाहे पॉलिटी में लगा लो, चाहे कल्चर में लगा लो, चाहे इन्वायरमेंट में लगा लो, चाहे इथिक्स में लगा लो, चाहे साइकोलॉजी में लगा लो, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लगा लो, जहां मन हो वहां यूज कर लो। थिंकिंग पैदा करो। कैपिटलिज्म तुमसे बोलेगा नहीं, लेकिन तुमसे हार्ड वर्क कराएगा। जब हार्ड वर्क कराओगे तो वैल्यू क्रिएट करोगे, जब वैल्यू क्रिएट करोगे तो पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तभी तो तुम्हारा अर्थ बनेगा, जब अर्थ बनेगा तभी कैपिटलिस्ट बनोगे, तभी फ्रीडम महसूस करोगे। तो एक्चुअली में कैपिटलिज्म तुमको हार्ड वर्क करा के फ्रीडम देना चाहता है, पर फ्रीडम में तुमको तोड़ भी तो देता है। ये भी तो समझो, तुम इसी वजह से टूट जाते हो। काम काम काम, तुम्हारा प्रोडक्टिविटी होना ही तुमको अखरता है। फिर तुम्हारी वही आइडेंटिटी जो तुम बना लेते हो, जब वो रियलिटी से उसका रूबरू होता है या वो चीजें नहीं पूरी होती जो फ्रीडम तुम चाहते हो, तो बेसिकली तुम उस फंटेसी को पूरा करने के लिए ये पूरा सिस्टम रचते हो। तो लंकन कहता है कि लोग अपनी लाइफ एक फैंटेसी पे चलाना चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में सब बढ़िया हो, पैसा आए, कौड़ी आए, घर मिले, लड़की मिले, वैल्यू मिले, स्टेटस मिले, सोसाइटी में मेरा नाम सम्मान हो। तो बेसिकली तुमने एक गलत स्टोरी बना ली अपने जिंदगी की कि मेरे पन्ने हमेशा जिंदगी के बेहतर रहें। जैसे पॉल रोकर जो कि है, जो हार्मेनेटिक्स का थिंकर है, वो कहता है तुमने नरेटिव पैदा कर लिया है, अपनी जिंदगी को इस तरीके से इंटरप्रेट कर दिया है, इसी मीनिंग दे दी है जो तुमको एक स्टोरी तुमने कि मैं अपनी जिंदगी का हमेशा हीरो बना रहा हूं, कभी विलेन ना बनूं। लेकिन जब तुम सोसाइटी में आते हो, रियलिटी चखते हो, तुम विलेन बनते हो, तुमको जो सोसाइटी मांगते हो वो नहीं मिलता है, तब तुम बेसिकली टूट जाते हो और फिर तुमको लगता है कि तुम्हारे साथ खेल हो रहा है। जब तुम फैंटेसी बनाते हो, उन फैंटेसियों से जब तुम्हारा रियलिटी में सामना होता है तो तुमको बुरा लगता है, तब तुम समझते हो, तब तक देर हो जाती है। जीजक का यही मानना है कि जब सच अनबियरेबल हो जाता है तो फैंटेसी जरूर
जरूरी होती हैं, क्योंकि वही तुमको जिंदा रहेंगी रखेंगी। नहीं तुम कैसे सोसाइटी में जियोगे? सब नीरसपन लगने लगेगा, सब बेकार लगने लगेगा, निहिलिज्म में चले जाओगे, इम्पटीनेस आ जाएगा, एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड घेर लेंगे, ओवर एस्टिमेशन आ जाएगा, ओवर थिंकिंग पैदा हो जाएगी, बेसिकली अपने को इम्पटीनेस कर लोगे, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाएगा, आइडेंटिटी जो है तुम्हारी धड़ाम हो जाएगी, और तुम इसी भ्रम में फिर जीते रहते हो फैंटेसी बना के कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, मेरी मेहनत रंग लाएगी, वो मुझे समझने लगेगा। यही फैंटेसी जो है इंसान को जीने देती, इसीलिए तुम भागते हो कि गाड़ी ले लूं, पद ले लूं, पावर ले लूं, प्रतिष्ठा ले लूं, लेकिन वहां भी जाके तुम अधूरा महसूस करते हो कि क्योंकि तुम्हारी चॉइस का कोई अंत ही नहीं है, तुम्हारी डिजायर का कोई अंत ही नहीं है। तुम्हारे अंदर डिजायर इमोशन के जरिए डाली जाती है, जो तुमको बेसिकली फ्रीडम के नाम पे पहले तुमसे काम कराती है, लूटती है, फिर तुमको तोड़ देती है। इसी को आगे चल के मॉडर्न व्यू में बाइचून हांग बर्नआउट सोसाइटी के बारे में बात करता है, उस पर मैं एक लेक्चर आल दे दिया हूँ। तो बेसिकली तुम किसी की जेल में नहीं कैद होते हो, तुम अपनी फैंटेसी की जेल बन जाते हो, जो तुमको बेसिकली परेशान करती हैं। फिर तुम दुनिया से बताते हो वैलिडेशन के लिए, आई लव माई जॉब, आई लव माई वर्क, आई लव माई एथिकल कल्चर, आई लव माई इंडिया, आई लव माई आइडेंटिटी, आई लव माई सेल्फ, पर तुम सेल्फ हेल्प कुछ होते नहीं हो। तुम सिर्फ अपनी एक भ्रम की दुनिया में जीते हो कि मुझको जो तुमको मिला नहीं, अब तुम्हारा जो हिडन ट्रूथ है वो की है, तुमको बेसिकली जॉब नहीं चाहिए, उसके पीछे की डिजायर चाहिए कि लोग मुझे जाने, मेरे को स्टेटस दें, वैलिडेशन दें, मुझे कोई प्रेम करे, मैं फेलर से डरूं ना। तो बेसिकली तुम अपनी जॉब से ज्यादा अपनी आइडेंटिटी पे ज्यादा निर्भर हो जाते हो कि मुझे वैलिडेशन मिले, लोग पहचाने जाने, पर तुम जिंदगी भर लोगों को टोपा बनाते हो और पहनाते हो, सिर्फ सिखाते हो कि ये सही है, पर तुम्हारा उद्देश्य क्या है वो बहुत बेहतर तरीके से जीजे जानता है। तो वही मैं तुमको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यही आइडियोलॉजी से तुमको हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स कराई जाती है, राजनीति कराई जाती है, सिस्टम बदले जाते हैं, सरकारें आती जाती हैं, लोगों का ब्रेन वॉश करा जाता है, टेररिज्म, नक्सलिज्म, एंजाइटी, ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में डाली जाती हैं, तुमको बेसिकली तोड़ दिया जाता है। हम कहते हैं आई लव यू बिकॉज यू आर स्पेशल, जीजे कहता है तुम स्पेशल नहीं हो, मैंने चूज करा इसलिए तुम स्पेशल हो, क्योंकि मेरी डिजायर तुमको नहीं है, तुम्हारे पीछे की जो चीजें हैं उसके पीछे है। कहने का मतलब है कि पहले चॉइस आती है तब तुम रीजन बनाते हो, बिना चॉइस के कोई रीजन पैदा नहीं होता है। जैसा सटरे कहता है कि जो एंजाइटी है वही डिजीनेस है फ्रीडम का, क्योंकि फ्रीडम भी तुमको लगता है कि यार ये कब तक रहेगी, ये फ्रीडम ही तुमको अब बेसिकली तुम्हारे एग्जिस्टेंशियल को चैलेंज कर रही है कि यार मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद होके तुमको यही आज़ादी का डर खाए जा रहा है। कहने का मतलब ये है जैसे ब्रेकअप के बाद फिर तुम रीजन चाहे बदल जाते हो कि यार वो बेकार थी, वो अच्छी नहीं थी, क्योंकि तुमने जो चॉइस बनाई थी वो पूरी हो गई, अब फिर कोई नई चॉइस की तरफ चल दिए। तो मैं बस शेयर करता हूँ, नहीं तुम्हारा असली मकसद है कि मैं इंस्टाग्राम में रील डाल रहा हूँ, तुम अटेंशन चाहते हो, तुम रिकॉग्निशन चाहते हो, समाज मुझको जाने समझे, अथेंटिफाइड करे, मेरी वैल्यू परफॉर्मेंस को समझे, पर बेसिकली तुम लोग अपने अंदर से ही झूठ बोलते हो, पहनाते हो कि मुझे नहीं कमाना है। तुम्हें कमाना है, अपना नाम बनाना है, सम्मान बनाना है, सब यहाँ दिखाने के लिए, सब अपने को जनवाने के लिए ही रीलें बनाते हैं, अपना वो करते हैं, पर ज्ञान ऐसे देंगे कि मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, तो मैं उन्हीं का खोपड़ा खोलने आया हूँ कि तुम देख लो, तुम सिर्फ बनाते हो, कैपिटलिज्म के नाम पे पहनाते हो। लोग इतने पागल हैं कि उनकी दिमाग, उनकी समझ में, बुद्धि में गोबर घास भरा है, क्योंकि उनको कभी इस तरीके से कोई बताएगा नहीं, ना समझाएगा। तो बेसिकली तुमको सिस्टम चुपचाप लूटता है, तुम्हारे अंदर डिजायर पैदा करके तुम्हारी डिजायर को भड़काया जाता है। कहने का ये मतलब है आपको पता है कि सिस्टम गलत है, फिर भी तुम उसी सिस्टम के पार्ट बने रहोगे। यही मॉडर्न आइडियोलॉजी है, इसी को साइनिकल ऑबिडियंस बोलता है। तुमको मालूम है कि करप्शन खराब है, फिर भी करोगे। तुमको मालूम है कि ये पद, पावर, प्रतिष्ठा तुम्हारी फ्रीडम को छीन लेगा, फिर भी तुम वहीं जाओगे। तो यही सब चीजें हैं, विकास सिस्टम के बिना तुम अपनी आइडेंटिटी खो दोगे,
तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि इस सिस्टम में तुमको लोग पागल घोषित कर देंगे कि ये बेकार है, ना इसके पद है, ना पावर है, ना प्रतिष्ठा है, ना सम्मान है, ना आइडेंटिटी है। तो तुमको लगेगा यार तुम बेकार हो, सोसाइटी तुमको भाव नहीं दोगी, तुमको नीरसपन आएगा, अकेलापन, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। तो असली जिंदगी यही है, पर तुमसे छुपा के, क्योंकि तुमको समाज में रहना है, तो तुमको अपना अस्तित्व बनाए रखना है। अस्तित्व इसी वजह से चलेगा क्योंकि यहाँ पद, पावर, प्रतिष्ठा, लेबल, जो आइडेंटिटी, रिकॉग्निशन, वैल्यू, अट्रैक्शन, स्टेटस, पावर, इन्हीं चीजों से चलता है। तो जीजेक बोलता है कैपिटलिज्म ने सब चीज पॉजिटिव स्लोगन पे दे दी है कि बर्नआउट को असल बता दिया है। एंजाइटी हो रही तो भैया करते रहो प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ होगी तभी इंडिपेंडेंट होगे। लोनलीनेस का मतलब है अब तुम आजाद हो। डिस्ट्रैक्शन है मतलब अब तुम जिंदगी बहुत बढ़िया जी रहे हो। शॉपिंग कर रहे हो मतलब बहुत बेहतर सेल्फ केयर कर रहे हो। तो तुमको कितनी तरीके से कैपिटलिज्म ने पहले डिजायर पैदा करी, तुमको तोड़ा, तुमसे काम कराया, फिर तुमको कितने स्टाइल से साइड में कर दिया। इंसान को पहले कंज्यूमर बना दो, इसके बाद वो कभी रिवोल्ट करेगा ही नहीं, इन्हीं सारी चीजों में उल्टा रहेगा कि हाँ ये कपड़ा पहन लो, ये घड़ी ले लो, ये मर्सिडीज गाड़ी ले लूं, ये लाइफ स्टाइल फॉलो कर लूं, ये गुची अरमानी का जीन्स पहन लूं। लोनलीनेस को बेसिकली इंडिपेंडेंट बता देगा, पर अंदर से टूटा, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहा है और उसको तुम ग्रोथ का सिंबल दे दिए हो। तो इस तरीके से कंज्यूमर के अंदर डिजायर पैदा करो, इस प्रकार से प्रकृति का वरदान बनाओ। देश की सबसे बड़ी बैंक यही है, हम देश बनाते हैं, हम टॉपर बनाते हैं, हम देश का भविष्य करते हैं। तो पहले कंज्यूमर बनाओ, फिर कायदे से उसको लूटो। तो जब वो तुम्हारा ग्राहक बन जाएगा फिर वो कभी विध्वंस करेगा ही नहीं। फिर जॉब के नाम पे 1 करोड़ का लॉलीपॉप दे दो, फिर कभी जॉब पूरी नहीं होंगी। अगर जॉब पूरी नहीं होंगी तो ये भ्रम में लड़के 10 साल तक तैयारी करते रहेंगे कि हाँ उनका हो जाएगा, पर एक्चुअली में उनको कंज्यूमर बना के उनसे पैसा लूट के सरकार अपना पूरा रेवेन्यू टैक्स भरेगी। तो ट्रूथ तुमको कोई नहीं बचाएगा, क्योंकि ट्रूथ जो है वो कठिन है, वो झेल पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। कंफर्ट तुमको चाहिए, तो इसीलिए तुम भगवान पे जाते हो, बिलीव करते हो, अपनी आइडेंटिटी बनाते हो, रोमांटिक लव को प्रेम करते हो, क्योंकि रियलिटी मालूम है कि 4 दिन के बाद चांदनी, फिर वही अंधेरी रात वाली कहानी है। तो बेसिकली ट्रूथ तुम झेल नहीं पाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसीलिए फिर उस जो तुम्हारी सच्चाई है, वो जो तुमने जिया नहीं, वो फिल्मों के जरिए जीते हो कि शाहरुख खान को अपना दीवाना मानते हो, सलमान खान को मानते हो कि तेरी चुनरिया दिल ले गई, हॉलीवुड वाली कहानी। जो बड़े बड़े कॉमेडियन है, जो तुम्हारा दर्द है, दुख है कि कोई जोकर आए हमको हंसाए। तो बेसिकली तुम भ्रम की दुनिया में, माया की दुनिया में तुमको, फिर तुम क्लबिंग जाते हो, बड़ी बड़ी गाड़ी लेते हो, घड़ी लेते हो। यही इल्यूजन जो है बेसिकली तुम छोड़ना चाहते हो, पर वो बेसिकली छोड़ नहीं पाते हो, क्योंकि रियलिटी इतनी ज्यादा खतरनाक है कि तुम झेल ही नहीं पाओगे। तुम बेसिकली पाखंडी हो, अपने हाइपोक्रेटिक जीते हो। तुम मालूम है कि सिस्टम गलत है, फिर भी उसी सिस्टम में आईएएस पीसीएस बनोगे, स्टेटस, पावर, प्रतिष्ठा की बात करोगे, और ज्ञान ऐसे दोगे बाहर की जैसे तुम कुछ जानते ही नहीं हो। या और जब तुमको कोई सच्चाई बताएगा तो उसको पागल घोषित कर दोगे कि ये बेकार है, इसको कुछ मालूम है नहीं, ये कमाता नहीं। हमारा लड़का 10 करोड़ कमाता है, वो बहुत अच्छा है। तुम्हारा लड़का कुछ नहीं जानता है, सिर्फ अकेले पे करता है, अकेले वो दुनिया के अभी भ्रम में जी रहा है। कुछ दिन बाद जब रियलिटी समझ में आती है तो बर्न आउट होके घर में बैठ जाते हैं, तब नहीं उनको सब वो दिखता है। तो बेसिकली तुम सब दिमाग के अभी तुम्हारा बहुत लेवल डाउन है, थोड़ा और समझो, वरना और डिस्टर्ब होगे, फिर जाके साइकेट्रिक के पास इलाज कराओगे। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि डिजायर तुम अपनी जो भी चाहते हो उसको खुला बताओ, उसको छुपाओ नहीं। छुपाओगे तो वो भड़केगी। इसीलिए इंटीमेसी जैसी चीजें हैं, आजकल आदमी चोरी छुपे करता है, पॉलीमैरस शादियां होती हैं, बिगैमी टूट जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो चीजें तुम रोमांटिसाइज करना चाहते हो वो कर नहीं पा रहे हो, फैंटेसी में जी रहे हो। तो पहले अपने से झूठ बोलना बंद करो। जो इल्यूजन में जी रहे हो, जो दुनिया को अंधी रेस में फॉलो कर रहे हो, उससे बाहर निकलो। एक्सेप्ट करो कि तुम्हारी जिंदगी अधूरी है, हमेशा अधूरी ही रहेगी। परफेक्शन की चाह सिर्फ एक झांसा, एक भ्रम है, जिसमें
अपनी जिंदगी न तोड़ो। यही कह रहा हूँ कि हर इंसान के अंदर खाली जगह होती है। हम पूरी जिंदगी चीजों से अपनी वो फैंटेसी पूरी करते हैं, लेकिन वो कभी खाली जगह भर नहीं पाती है। कि वो कितनी खूब शायरी है कि हर इंसान में होते हैं दो चार आदमी, जिसको भी देखो कई बार देखो। निदा फाजली की शायरी है कि हम सच्चाई नहीं, हम स्टोरी से जीते हैं। और जब सच्चाई से तुम्हारा रूबरू होता है तो तुम्हारे पसीने निकल आते हैं, तुम्हारा हालत खराब हो जाता है, तुम झेल नहीं पाते हो। जीजक यही कहता है कि ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ की एक कहानी के थ्रू जीता है, और जब उसकी कहानी दर्दनाक हो जाती है, वो उसके नहीं झेल पाता, तो डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, लोनलीनेस, इन सारी प्रॉब्लमों से जूझता है। फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, तो बेसिकली डॉक्टर कुछ नहीं, तुम अपने दिमाग के विचारों को ही सही से डॉक्टरी नहीं कर पाए हो, इसी वजह से समस्या देती हैं। अब तुम डिप्रेस तभी होते हो क्योंकि तुम्हारी जब कहानी टूट जाती है, तुमसे हो नहीं पाता, तुम अपने को हार्ड वर्किंग मानते हो, लेकिन जब सक्सेस नहीं मिलती, टूटते हो, बकरे की चाल चलते रहते हो। जब बकरा जो है बलि का बकरा बनता है, कटता है, तो उसको दुख होता है। फिर तुम्हें लगता है कि यार मैं ये पा सकता था, लेकिन मुझे ये नहीं मिला। लेकिन जब तुम ये जान जाते हो कि जिंदगी ऐसी है, सबको सब कुछ नहीं मिलेगा, वो है ना कि सितारों के आगे और भी जहां है, तो अभी तुम्हारा जहां बहुत छोटा है। तुम सोचते हो कि मेरी जिंदगी स्पेशल हो, बेहतर हो, मैं अच्छे तरीके से जीऊं, मेरे आधार पे सब चीजें घटें, तो वो कभी नहीं घटेंगी। सक्सेस रैंडम है, मिल गई तो जो सक्सेस हो जाएंगे वो मोटिवेशन किंग बन जाएंगे। यहाँ जो नहीं होंगे उनको कहाँ कूड़े के भाव में गटर में फेंक दिया जाएगा, उनसे कोई नहीं जानता। तो पेन बहुत सत्य है, बहुत यूनिवर्सल है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है तुम इस पेन के चक्कर में अंदर से टूट जाओ, लेकिन एक बात ही कहूंगा, सच तोड़ेगा जरूर, लेकिन तुमको समझदार बना देगा। तो यही समझो, दुनिया को जानो, अपनी स्टोरी के जो रॉ ट्रूथ है उसका सामना करो। बेसिकली तुमको पॉलिश करके एक बेहतरीन इंसान कपड़े पहना के बना दिया जाता है कि तुम बेहतर हो, पर तुम हो अंदर से जानवरी। वही जानवरपन तुम्हारी लाइफ में तुमको कंट्रोल करे। तुम्हारी डिजायर अनलिमिटेड है, जैसे जानवरों की तो है, उनको मालूम है खाना पीना, तुम जानवर से भी बदतर हो, ये समझो। जब ये एक्सेप्ट नहीं करोगे, अपने ईगो मैं को नहीं हटाओगे, अपनी फ्रीडम स्ट्रेंथ से बाहर नहीं आओगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ, मेरी यही ऑथेंटिसिटी है, तब तक तुमको शांति नहीं मिलेगी। तो यही कहता हूँ कि हम जो देखते हैं वो सही नहीं होता, हमको चश्मा लगा के दिखाया जाता है। बेसिकली तुम माया की दुनिया में, फैंटेसी की दुनिया में, हिपोक्राइट की दुनिया में जीते हो। जो लोग सोशल मीडिया पे परफॉर्म करते हैं तो तुमको लगता है यही जिंदगी है, पर वो अपनी असली चेहरा छुपा के नकली चेहरा तुमको दिखाते हैं, तुमको निगोशिएट करते हैं, तुम्हारे अंदर डिजायर पैदा करते हैं, फिर तुमको लूटते हैं और तुमको लगता है कि ये बहुत बेहतर है। तो बेसिकली सेल्फ लव को तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे। सेल्फ लव का मतलब होता है अपनी कमियों को समझना। जो अपनी कमियों को समझता है उसी के रिश्ते, उसी की भावनाएं कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, इम्परफेक्ट हूँ, मुझ में भी कमियां हैं, तुम में भी कमियां है। अगर तुम समझोगे कि मेरी वाइफ ऐसी होगी, हम ऐसे जिएंगे, ऐसे प्यार करेंगे, ऐसे खाएंगे, तो बेसिकली तुम्हारा जो ट्रूथ है, जो तुम्हारा लव है, तुम सिर्फ भ्रम में जी रहे हो। और जब तुमको सच्चाई पता चलेगी तो ब्रेकअप होगा, एंजाइटी होगी, इमोशन होगा, फ्रस्ट्रेट होगे, परेशान होगे, डिस्ट्रैक्ट होगे, फिर जिंदगी में कोई नई चॉइस बनाओगे। तो बस ऐसे ही जिंदगी चलती है, चाहे इसको सोसाइटी में लगा लो, चाहे इकोनॉमी में, चाहे पॉलिटी में, चाहे कल्चर में, चाहे लॉ में, चाहे एनवायरमेंट में, चाहे इथिक्स में। तो बेसिकली क्राइम क्यों करा है, उसके पीछे की डिजायर एक्यूज की नहीं समझी जाती, उसको बस कोर्ट कचहरी में घुसेड़ दिया जाता है। तो मैं उसे इसलिए चूज किया हूं क्योंकि वो स्पेशल नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी चॉइस है, इसलिए तुमने उसको चूज करा है। तो पहले अपनी चॉइस बंद करो, अपने रीजन को, तभी समझ में आएगा। जब तक चॉइस बनाओगे तब तक जो आदमी तुमको परफेक्ट लगता था वही कुछ दिन बाद तुमको टॉक्सिक लगे, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा रीजन बदल जाएगा वैसे तुम्हारी कहानी बदल जाएगी। तो बेसिकली कहने का मतलब है, लव एक वायलेंट एक्ट इसीलिए है क्योंकि सच्चाई किसी को पसंद नहीं आती है और तुम रोमांटिसाइज की दुनिया में खोए रहते हो, लेकिन जब असली चीजों से रूबरू होता है तो तुम अंदर से टूट जाते हो। तो जब तक डिजायर को नहीं समझोगे, डिजायर के पीछे की कहानी नहीं समझोगे, तब तक तुम परेशान रहोगे। ऐसे ही तुम्हारा जो जिंदगी है वो कोई कहानी की तरीके, एक रिजिड फिक्स तुम चाहते हो, पर वो रिजिड है,
फ्लेक्सिबल है, नदी की तरह ऊपर नीचे हो रही है, कभी खुशी कभी गम वाली कहानी है। पर तुम हमेशा खुशी चाहते हो, अपने हिसाब से जिंदगी को चलाना चाहते हो। पर जिंदगी जब तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे कमिटमेंट, तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारे एटीट्यूड, परसेप्शन, नजरिए के हिसाब से नहीं चलती तो तुम बेसिकली धड़ाम हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। फिर अपनी जिंदगी को भरने के लिए जो तुम्हारे दबे घुची अनडिजायर, अनकॉन्शियस थिंकिंग है, काल जंग की शैडो, कल्पनाएं, इमेजिनेशन, ड्रीम, ये सारी चीजें जो है उनको पूरा करने के लिए फंसटाइज करते हो। फिर कहते हो कि मेरा पार्टनर परफेक्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए। पर वो ब्यूटीफुल परफेक्ट कभी आएगा नहीं, क्योंकि जिंदगी इनपरफेक्ट है, डिजायर अनस्टेबल है, इनसिक्योरिटी है जिंदगी में। तुम सिक्योरिटी ढूंढते रहते हो, तो बेसिकली चॉइस तुम्हारी बड़ी है लेकिन केमिस्ट्री तुम्हारी छोटी है, कमिटमेंट तुम्हारा बड़ा है, इंटेंसिटी तुम्हारी छोटी है। यही कैपिटलिज्म तुमसे बोलता है, पहले तुमको लूटता है, तुम्हारे अंदर डिजायर पैदा करता है, फिर डिजायर के अंदर तुम्हारी चाहत पैदा करता है, उसके पीछे का कहानी बताता है, हमको फॉलो करो, फॉलो योर पैशन, बी प्रोडक्टिविटी, हसल आइडेंटिटी बनाओ कि तुम्हारी आइडेंटिटी काम करने से। जीजक कहता है यही फ्रीडम है जो तुमको स्लेवरी, गुलामी की तरह के ढकील देती है। यही एंजाइटीनेस है जो डेजीनेस है फ्रीडम का, जैसा सटरे बोलता है, जीन पॉल सटरे, एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर। तो कई सारे लोगों को जीजक ने पढ़ा होगा तब इतनी गहरी बात की है। आपका काम क्यों करते हो? पैसा सर्वाइवल के लिए करते हो, बल्कि तुम इसके लिए नहीं करते हो। तुमको आइडेंटिटी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, मीनिंग चाहिए। जब तुम्हारी जॉब चली जाती है तो तुम टूट जाते हो, परेशान हो जाते हो, क्योंकि तुमने जो कहानी बना रखी थी कि यार मैं बढ़िया हूँ, मेरी जिंदगी बढ़िया चल रही, सब जहाँ लाइफ तुमको एक धक्का दी तहाँ तुम फ्लॉप हो जाते हो। ऐसे हीगल का जो तुम्हारा डायलेक्ट सेल्फ है वो जब टूटता है तो तुम धड़ाम से गिर पड़ते हो। तभी तुमको बर्न आउट, परेशानी, सेल्फ वर्थ, लोनलीनेस, इम्पटीनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बर्न आउट, इसके बाद बाइपोलर डिसऑर्डर, ये सब घेर लेते हैं। तो तुम एग्जिस्ट नहीं करते हो, बेसिकली तुम इसीलिए एग्जिस्ट करते हो कि तुम जब तक प्रोड्यूस करोगे, कुछ बनाओगे, तभी तक तुम्हारी वैल्यू है। नहीं ये सोसाइटी, दुनिया, समाज, ये सब तुमको मार डालेगा, जमानी तुमको गिल्टी महसूस करा देगा। तुम बेसिकली जो है टूट जाओगे अंदर से। तुम्हारा होना इसके लिए काफी नहीं है, हो के कुछ करना काफी है, कहने का ये मतलब है। यही तुम्हारे अंदर इंटरनाइज कैपिटलिज्म पर्दा करता है कि अंदर तुमको बना देता है मालिक की, अंदर से बनो, प्रोडक्टिव करो, मेहनत करो, अपना बनाओ, नहीं तो तुम पीछे जाओगे। और इसी पीसने की वजह से तुम अपने अंदर के सेल्फ को मार देते हो। फिर दुनिया की फैंटाइज में जो तुम स्टोरी बनाए हो वो तुमको परेशान करती हैं कि मैं सीए हूँ, मैं क्रिएटर हूँ, मैं अचीवर हूँ। पर जब लाइफ तुमको एक धक्का देती है, तुम्हारे रोल टूट जाते हैं, तुम उनको नहीं पा पाते हो, तो तुमको लगता है टाइम लगता है चीज़ें होने में, बाजे बार होती हैं, बाजे बार नहीं होती हैं, तो तुम फंटेसाइज की दुनिया में जीते हो। सबको मालूम है कि बेसिकली सच्चाई क्या है, कि पॉलिटिक्स करप्ट है, मीडिया बायस है, कैपिटलिज्म एक्सप्लॉइटिव करती है, सबको लूटती है। पर फिर भी तुम यही कहते हो कि भाई बस अपना देख, तो वो अपना इसी वजह से देखते हो, बाद में परेशान होते हो, क्योंकि जो रियलिटी है तुम उसको नहीं समझ रहे हो। तुम बस अपने अपने में लगे हो, अपनी पूर्ति में, अपनी कहानी को बेहतर बनाने में लगे हो। पर कहानी जो है थोड़ी तिरछी है, रियलिटी जो है वो पेनफुल है, पर तुम एल्यूजन में अपने को मेंटेन करने में लगे हो। जीजक कहता है यही तुम्हारे अंदर एंजाइटी डालता है। जब फैंटेसी टूटने लगती है, डिप्रेशन आ जाता है, क्योंकि फैंटेसी जो तुमने बनाई थी कोलैप्स हो गई। अब जो तुमने एडिक्शन पाल रखा था, आर्टिफिशियल जिंदगी, हाइपोक्रेसी में जे रहे थे, वो खत्म हो रही है। अब जो तुमने अब तक अपनी नजरों में होली चादर के कलर पर ओढ़ रखे थे कि यही धर्म है, यही गाड है, लेकिन जब रियलिटी देखते हो कि जब पहले बिन भोजन पेट में भजन नहीं होता है, तो तुमको स्पिरिचुअलिज्म की दुनिया समझ में आ जाती है। कि फिर तुम पूछते हो कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा आइडेंटिटी क्या है, क्या मैं अपने आप से झूठ बोल रहा हूँ। तब तुम्हारी असली जिंदगी की शुरुआत होती है। तब तुमको मालूम होता है कि जिंदगी परफेक्ट नहीं है, यहाँ रिलीफ नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ बेसिकली तुम्हारा होना काफी नहीं है, एग्जिस्ट करके कुछ ना कुछ करना काफी है। तब जो तुम्हारे भ्रम है, आइडेंटिटी है, जो तुम दुनिया के अब तक ख्याली दुनिया में खोए थे, तो बेसिकली तुमको पता चल जाता है कि यहाँ जिंदगी रोल इंपॉर्टेंट है, काम करो, आइडेंटिटी बनाओ, पद पावर प्रतिष्ठा करो। पर वो भी एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि उसमें भी चॉइस नहीं है। एक पावर पद
प्रतिष्ठा बना ली, फिर तुम्हारी चॉइस बन जाती है। तो इंसान सच्चाई से नहीं, अपने सपनों के टूटने से डरता है। जिस दिन सच्चाई जान जाओगे, फिर न कभी गिरोगे, न कभी मोह आएगा, न कभी काम, क्रोध, कंपैशन, करुणा, हॉनेस्टी, इंटीग्रिटी ये जन्म लेंगी। तब तुम्हारे अंदर जो है विवेक पैदा होगा, सोचने की क्षमता पैदा होगी, दूसरों के प्रति जो है नजरिया बदलेगा। ना तब तुमको कोई कैपिटलिज्म चख पाएगा, ना कोई डिजायर चख पाएगी, ना लोग चख पाएंगे। तुम अपनी जिंदगी के अपने खुद का होना ही तुम्हारा काफी हो जाएगा। जैसा मार्टिन हेडिंगर का जो टू एग्जिस्ट करना ही तुम्हारा बीइंग है। तुम इस दुनिया में, इस समाज में फेंक दिए जाते हो, इसके बाद तुम अपने को समझते हो, फिर अपनी ऑथेंटिक लाइफ जीते हो, अपनी जिंदगी बनाते हो। तब इंसान जो है वो असली रूप से जीना शुरू करता है। तो आशा करता हूं कि आपके खोपड़ी के जो भरे कचरे हैं उनको थोड़ा साफ कर पाया हूँगा। हाँ, थोड़ा मैड हूँ, बस इस बात को समझिए और चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं वही बताता हूँ, क्योंकि मैंने सब झेला है, देखा है, समझा है, जाना है, तब मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो चैनल देसी स्मार्ट एकेडमी से जुड़े रहें, क्योंकि मैं झूठ वाला काम नहीं, जो सही है सो सही है, जो गलत है सो गलत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।